अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किसान संसद का आयोजन हो रहा है। ये संसद चल रही है लेकिन 200 मीटर की दूरी पर जो देश की संसद है वो ठप है, क्योंकि विपक्ष कई सारे मुद्दों को लेकर आंदोलित है और सरकार के बार बार ये कहने पर कि आप मान जाइए, चर्चा कीजिए, जो मुद्दे आपके हैं उनका हल निकालेंगे, लेकिन विपक्ष सुनने को तैयार नहीं है। संसद की कार्यवाही लगातार बाधित है। मानसून सत्र की शुरुआत के समय प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप तीखे से तीखे सवाल पूछिए, लेकिन सरकार को मौका दीजिए जवाब देने का, लेकिन विपक्ष ये मौका ही नहीं दे रहा है। विभिन्न मुद्दों को लेकर संसद ठप है। आइए आज की इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं किसान संसद में क्या हो रहा है। यहाँ पर जो किसान संसद में भाग लेने आए हैं प्रतिनिधि, वो क्या कह रहे हैं, क्या वो सरकार के इस आग्रह पर कि आप आइए बातचीत कीजिए, आपके जो मुद्दे हैं उनका हल निकाला जाएगा, क्या उस बातचीत के प्रस्ताव को मानेंगे। आइए इनसे बात करते हैं। हम इस वक्त हैं किसान संसद में और किसानों के साथ करते हैं चाय पर चर्चा। आज जो किसान संसद है ये तो चल रही है, लेकिन जो देश की संसद है वो ठप है। ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਹੈ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਧੂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜ ਜੋਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਕਟ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਗੈਰ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਬਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਗਈ ਗੱਲ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਨਿੱਕ ਸੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਾਹਾਂ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਸਾਨ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ 7 ਤੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ आया ਇਹ ਤੇ चर्चा करेंगे। जी, आप लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, सरकार कह रही है हमसे भी चर्चा करिए, लेकिन एक चीज़ साफ है कि कानून वापस नहीं होंगे। बात वो चर्चा करने के लायक नहीं है। सरकार तो एक बात कह रही है, वह कानून वापस नहीं करांगे। किसान करे कानून वापस भी ना, कोई बात नहीं है। दोनों की आपस में है खींची हुई है। हमारी आदत है किसान की, किसान मर जाएगा, मिट जाएगा, जहाँ बैठा वहाँ से ही ले नहींगा। उसकी या तो यहाँ से अर्थी जाएगी या मोदी की कुर्सी की ईंट से ईंट बजा देंगे। मोदी की कुर्सी की ईंट से ईंट बजा देंगे, वापस नहीं जाएंगे। आप लोग ईंट से ईंट बजा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो मानती है कि हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का ये आंदोलन है, क्योंकि देश का जो किसान है वो खेतों में है। सरकार की तरफ से बार बार यही कहा जाता है कि असल किसान है जो खेत है। और खेत हैं कहाँ? सरकार को अभी पश्चिमी बंगाल का इलेक्शन था, उसमें आया नहीं, देखा नहीं भाई। वो ये आंदोलन पश्चिमी बंगाल में भी गया हुआ है, ये तमिलनाडु में भी गया, ये असम में भी गया। आपको यूपी में भी दिखा देंगे, पंजाब में भी, उत्तराखंड में भी और गोवा में भी। भाई किसान का आंदोलन कहाँ कहाँ है? किसान हर जगह है, किसान जाग चुका है। किसान नहीं, हर आदमी, मजदूर भी जाग चुका है, क्योंकि उसको पता लग गया मजदूर ने, अगर ये अन्न जो किसान पैदा करता है अडानी और अंबानी के गोदामों में चला गया तो आपको ये सस्ता नहीं मिलेगा, वो तो पैक होकर मिलेगा 100 रुपये किलो या 150 रुपये किलो। आज किसान के साथ मजदूर भी डटे है, छोटा दुकानदार भी है, आज बेरोजगार है जो हमारे देश के युवा, वो भी किसान के साथ खड़े हैं। बीजेपी वाले कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, मैं कहता हूँ मोदी है तो मुसीबत है। देश में मोदी ने नोटबंदी करी तब मुसीबत हुई, जीएसटी लगाया था तब मुसीबत हुई, महंगाई डीजल और पेट्रोल बढ़ गए तो आम आदमी मुसीबत पे। महिलाओं की सुरक्षा नहीं है तो महिला भी। ये बताइए, आप लोगों ने 8 महीने तक ये आंदोलन खड़ा किया, आपकी जो पकी पकाई फसल है उसको राहुल गांधी अपने ट्रैक्टर लाके काट गए। नहीं जी नहीं, ये फसल किसी को नहीं कटने देंगे। अब किसान जाग चुका है, किसान अपने हिसाब से चलाएगा संसद को भी, इस देश को भी, क्योंकि आज वो पहले वाला किसान नहीं है भोला भाड़ा। आज हमारे बच्चे BA MA LLB किए हुए हैं, उनको ज्ञान है सब, भाई आपको कहाँ फ़ायदा है और कहाँ आपको नुकसान है। तभी तो ये काले कानून
किसानों के समझ में आ गए भाई ये आपके लिए घाटा का सौदा है, सरकार आपकी आंखें बंद कर रही है और आपने जागना पड़ेगा। हम ये जो 8 महीने हो गए हमने जो फसल बोई है नहीं, हम किसी को अपनी मर्जी से काटने नहीं देंगे। किसान में बहुत दम है, आज हमारे हाथों में है जो कुछ है। किसान है तो हिंदुस्तान है, नहीं हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं है किसान के बगैर। जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने फिर से एक बार कल अपील की है कि आइए बातचीत करिए और हमको ये बता दीजिए कानून में कहाँ आपको दिक्कत है, लेकिन आप ये लोग बता नहीं रहे हैं बात। ये कृषि मंत्री भारत का है, सबसे झूठा कृषि मंत्री है और बार बार ये कहता है हम किसानों के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और किसानों भाई कोई लाडर नहीं, कोई पार्ट नहीं। 26 जनवरी से पहले आज थोड़ी कोई इसने ये बात नहीं रखी बुलाई बिल्कुल भी। ये कृषि मंत्री सरोसरी झूठ बोल रहा है, ये इस पद के लायक नहीं है। सरकार ने ये कृषि मंत्री को तुरंत बदलने चाहिए और ये तीनों कानून वापस ले। हाँ, अब जी एक बात बताइए कि कुछ लोग आपके जो आंदोलन से जुड़े हुए हैं वो बात कर रहे हैं अब चुनाव लड़ने की भी कि ठीक है हम उत्तराखंड में भी जाएंगे, पंजाब में भी जाएंगे और उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे। आपको लगता है कि संगठन के लोगों को चुनावी राजनीति में दिलचस्पी लेनी चाहिए? इसका फाइनल फैसला 5 तारीख को यूपी में होगा। जी जो चुनाव के बारे में बात है इसका फाइनल होगा 5 तारीख को। जी। और राकेश टिकैत जी ने चेतावनी भी दी है कि लखनऊ को भी हम ऐसे ही घेरेंगे जैसे दिल्ली की सीमाओं को घेरा हुआ। आपको लगता है कि ऐसा करना चाहिए? तो क्या करेंगे इसके ऊपर? करें क्या? किसान मर तो क्या, किसान बिल्कुल खत्म हो तो क्या? घेरने से करने से कुछ ना कुछ तो देगा। घेरना पड़ेगा लखनऊ भी। जी घेरना पड़ेगा। हाँ जी। एक चीज़ बताइए कि अभी ठीक है कि संसद सत्र चल रहा है तो आप लोगों के आंदोलन में फिर से वो नई जान नज़र आ रही है। बीच में लग रहा था कि आंदोलन एकदम समाप्त सा होता जा रहा है। संसद सत्र के बाद फिर से वैसा ही हाल होगा? खत्म ना हो सकता जी, खत्म नहीं हो सकता नहीं हो सकता। जब तक मांगे नहीं माने। नहीं, इतने चाहे मर जाना मंजूर है, मतलब हटेंगे नहीं। और दिल्ली में बारिश है, अभी इससे पहले गर्मी थी, सब सहन करने के लिए कोई बात नहीं, सारी सहन है जी। जी गर्मी भी सहन करे हैं, जी। जड्डा भी सहन कराया है, बारिश भी सहन करेंगे। ठीक है, क्या है नहीं छोड़ना जी, छोड़ना है। सबके हम आप सहन करेंगे। मध्य प्रदेश से आए हैं, वहाँ पर भी क्या इस तरीके के लोग आंदोलन कर रहे हैं? हाँ, मध्य प्रदेश के लोग भी आंदोलन कर रहे हैं। वहाँ क्या है, शिवराज सिंह की सरकार है, वो लोगों को आने नहीं देता है। जिसका मालूम चलता है ये दिल्ली जा रहा है, उसको कहीं केस बना देता है, कहीं कुछ कर देता है। इसलिए मध्य प्रदेश के लोग आने को छुप छुप के आते हैं, वो ऐसे आने नहीं देता एकदम। हरियाणा से हमारे साथ रोहतास जी हैं। रोहतास जी ये बताइए कि सरकार ने बार बार कहा है कि आप बातचीत की टेबल पर तो आइए, लेकिन आप लोग एक चिट्ठी लिख भेज दी है कृषि मंत्री को कि भैया आप वापस करिए और कोई शर्त के आधार पर बातचीत नहीं होगी। जो जनता है वो सोच रही है कि मुद्दा का हल कैसे निकलेगा, क्योंकि सरकार भी अपनी बात पर अड़ी है, किसान भी अपनी बात पर अड़े हैं। आप इतने अनुभवी हैं, बहुत सी सरकारों को आपने देखा होगा, हल निकले क्या? ये जो कृषि मंत्री जो चिट्ठी की बात कर रहे हैं, बातचीत की बात कर रहे हैं, सरकार जो भी कह रही है सब इनका फ्रॉड है। पहली बात तो ये 3 काले कानून जो इन्होंने पास किए वो संसद ही नहीं चल रही थी। कोरोना टाइम था, 20 आदमियों को बैठा के उन्होंने संसद में पास कर लिया, वही गैर कानूनी है। दूसरी बात ये है कि ये जो कानून गलत हैं तो इनमें समझौता करने की बात कौन सी है? अगर किसी आदमी को जहर एक चूंटी दे दिया जाए या पूरा पैकेट दे दिया जाए, एक चूंटी भी मारेगा, पूरा पैकेट भी मारेगा, क्या फ़र्क पड़ता है? जब तक कानून रद्द नहीं होता तब तक किसान का कोई समाधान नहीं है। जी आप लोग कृषि मंत्री को बार बार कह रहे हैं कि उनसे बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं है, वो बहुत ख़राब मंत्री हैं, ऐसा है वैसा है। क्या जो सरकार की तरफ से बातचीत में शामिल होते हैं उन लोगों को बदलने की भी मांग है आप लोगों? उनका भाई यही मतलब जान के कि मानता ही नहीं, अपनी हम कर रहे सुनता ही नहीं किसी, इसलिए हम कर रहे हैं। ये लोग क्या मैंने जो आप मान ही नहीं रहा हो, एक ही हल है, मतलब मुझसे समझाओ, हमें समझाओ, क्या समझाए? कितनी बार अरे एक बार नहीं, कितनी बार हुई है, कितनी मीटिंग हो चुकी है यार, लगातार कंटिन्यू हुई है, एक बार जवाब ही उसने बोला समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए क्या हमें किसी पर बात करने की जरूरत नहीं, नाम समझते हैं। अभी जो आंदोलन में संसद, किसान संसद चल रही है, आपकी संसद तो चल रही है, जो देश की संसद है वो ठप है। लोग भी देख रहे हैं कि ये जो आंदोलन है इससे अब, क्योंकि सरकार के पास अपने कुछ विधायी कामकाज थे, 17-18 बिल लिस्टेड थे, अब संसद चल नहीं पा रही है तो वो विधायी कामकाज भी नहीं हो पा रहा है। तो देश को हो रहे इस नुकसान के पीछे क्या आप लोग अपने इस आंदोलन को भी मानते हैं कारण? बात सुनो भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ चैनल से आप काम कर रहे हो। हम का तहे दिल पहले तो आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो किसानों के पास आप पहुँचे हो, ठीक है ना बात। दूसरा नंबर ऐसे है, देखो हमारे किसान 700 से ज़्यादा शहीद हो चुके
मोदी का एक भी बयान नहीं आया अभी तक, एक भी बयान। सरकार कहती है हमारे पास आंकड़ा नहीं है कितने लोग मरे। हाँ, कांकड़ा क्यों नहीं? बात सुनो, इनका मतलब ये कोई कुत्ता मर जाता है, किसी मंत्री का कुत्ता मर जाता है, या किसी कोई भैंस मतलब चोरी हो जाती है, 1 मिनट में तो उस चीज़ का पता चल जाता है। अच्छा, हमारे 700 किसान मजदूर शहीद हो चुके, हमारी बहनें शहीद हो चुकी कई, मतलब इसके आज तक एक भी बयान नहीं आया मोदी सरकार का। बात सुन ले भाई साहब, मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ 2022 के बीच 2024 के बीच इसको बिल्कुल एक भी वोट नहीं पाने देंगे। इसका मतलब सुपड़ा साफ कर कर हटेंगे। 2024 तक यहाँ बैठेंगे हम। ये तो हमारे 3 काले कानून इसने वापस ले लिए, ठीक है, नहीं 2024 तक यहाँ बैठे हैं और मतलब इसका बिल्कुल ही सुपड़ा साफ कर कर फिर जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने इन जो तीनों जिनको आप काले कानून कह रहे हैं, उन कानूनों पर, उनके अमल पर रोक लगा रखी है। तो क्या ये समय नहीं है कि बातचीत से कुछ हल निकाला? मैं बताऊं जी, ये सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखे तो अच्छा हो गया जी। जे कानून लागू हो जाते जी, सरकार ने जो आम वस्तु खाने वाली ਜਾਂ आम वस्तु की स्टॉक बारे 50% बोल रखा था जी, हजे 23% और 25% ਵਧਿਆ था। सरकार की अखां खुल गई, सरकार ने रोक लगा दी स्टॉक करने पे। अगर जे लागू हो जाते 50% तो क्या होता जी? इनको सरकार को तो आप पता लग गया भी इसमें काला है जी। सरकार को सारा पता है, सरकार पढ़ के भी अनपढ़ बन रही है। सरकार को पता है भी काले कानून है, इन्हें में सारी खामियां हैं, एक भी पॉइंट अच्छा नहीं है। किसान के मौत के वारंट ही काले कानून है, और आम पब्लिक के भी। आज सरसों का तेल ला लो जी, कितना महंगा हो गया जी। पेट्रोल देख लो जी, डीजल देख लो, किस और अपना सिलेंडर देख लो जी। हर एक इंसान का जो हर रोज़ बरतन वाली चीज़ है जी, वो ही कितनी महंगी हो चुकी। सरकार ने संसद में आंकड़ा दिया है कि एमएसपी पर जो फसलों की खरीद हुई है, बम्पर खरीद हुई है। बम्पर खरीद तो ये कानून लागू नहीं हुए तो वही है जी। ये कानून लागू ने फिर कौन करता जी? जब नवियां मंडियां बना लग रहे हैं जी, जे प्राइवेट खरीद करनी है किसी ने, व्यापारी ने जी, वो इन मंडियां में किहड़ा खरीद नहीं हो सकती जी, इनमें भी हो सके जी। जदों किसान जी एक मूंगी की दाल खाने वाले खाना, वो पनीर नहीं खाना चाहते, उसके उधर कहता क्यों खवाया जाए जी। और इन्होंने मंडियों की बात जो आप कर रहे हैं, 1 लाख करोड़ का एक ऐलान किया है कि हमने मंडियों को सशक्त बनाने के लिए दिया है। क्या लगता है कि सरकार अपनी बात? ये जुमला है जी, जुमला है। ये जुमले की वो है। पहली बार तो 15-15 लाख दे दिया किसी को जी, दे दिया किसी को, नौकरियां दे दिया जी। ये जुमले के बाद पीछे कहते तो जुमला था, झूठ बोलने का तो जुमला ही है जी। जुमलेबाज सरकार है, बीजेपी सरकार नहीं है जी, भारतीय जुमलेबाज सरकार। तो देखा आपने कि किसान इस बात पर मानने को तैयार नहीं है कि बातचीत हो। बातचीत तभी होगी जब तीनों कानून रद्द होंगे। सरकार की कोई शर्त इनको मंजूर नहीं है। इनका ये कहना है कि ये काले कानून है, सरकार को उनको वापस लेना पड़ेगा, और ये 2024 तक बैठने को भी यहाँ पर तैयार हैं। इनका ये भी कहना है कि जो अगले साल विधानसभा चुनाव कई राज्यों में होने हैं, उसमें भी बीजेपी को नुकसान पहुँचे, इस तरीके की अभियान चलेंगे। और चुनावी राजनीति पर जो कुछ निर्णय होना है वो 5 सितंबर को जो महापंचायत होनी है उसमें होगा, ऐसा इन सबका यहाँ पर कहना है। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब भारत भाईचारा जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब भारत भाईचारा जिंदाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी